मेरी और दानियाल की शादी खत्म हो गई। क्या? शाइना ने मुझे आयशा की तस्वीरें बनाने को कहा था। मेरे घर को अगर बुरी नजर से देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जैसी बाजारी और ऐसे के बुरा हो भी नहीं सकता। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। दानियाल और उसकी माँ खालिदा ने मुझ पर तशद्दुद किया। अगर शाइना को कुछ हुआ ना तो आयशा की खैर नहीं। इस लड़के की ये तस्वीर है, इसने आयशा के घर वालों को धमकी दी है। अब मामला मेरा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैं भी देखता हूं उस मॉडल को। कराची में हमारे कम दुश्मन थे जो यहाँ भी पैदा हो गए। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो ना किसी के लेने में न देने में। नहीं रोए मत, पानी। मुझे नहीं पीना पानी वाली। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा पानी पी ले। इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। पी लेना पानी। एहसान मिया, बस तुम हमें कराची वापस पहुंचा दो। हमें नहीं रहना यहाँ पे। अरे आपा, वहां हम कौन से सिक्योर थे? वहां मुनीर ने हमारा जीना हराम किया हुआ था। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हल हो जाएगा? वहाँ मुनीर ने हमारी जिंदगी हराम कर रखी थी, यहाँ शाइना ने। पता नहीं साथ कौन कौन मिला हुआ है। देखिए आपा, भागने से कोई मसला हल नहीं होता। मैंने अहमद भाई से सब बात कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हल हो जाएगा भाई? मुझे तो हल होता हुआ नजर आ नहीं रहा। देखिए आप आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। अम्मी मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, इस फिक्र और परेशानी को कैसे भूल जाऊं? इसका क्या करूं? मामू आपसे कुछ भूलने को नहीं कह रहे, वो सिर्फ आपसे इतनी सी बात कर रहे हैं कि आप अल्लाह को याद रखें, फिर आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप पानी पीजिए, चुप हो जाए। शाइना, शाइना जी अम्मी। वो बाहर इंस्पेक्टर साहब आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा। तुम तो अपना बयान दे चुकी हो ना, फिर ये घर क्यों आए हैं? अम्मी कुछ रह गया होगा, कुछ पूछना होगा उन्होंने। तो उन्हें तुम्हारे पास भेज दो। नहीं आप ऐसा करें, 5 मिनट के बाद उन्हें भेजें। 5 मिनट? मगर क्यों? अम्मी आप समझने की कोशिश करें, मैंने कहा ना कि उन्हें 5 मिनट के बाद भेजें। हेलो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम आयशा से शादी करो। समझ गया। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अम्मी मुझे माफ कर दो। तो कह रही हो तुम? और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे यूज कर रहा है। दानियाल से बात करें कि वो आपकी बेटी से शादी कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये शादी मैं खुद करवाऊंगा। शाहीना, तुम पे जो इल्जाम लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है बेटा। मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा। क्यों मिली ये सजा? हाँ शाइना बोलो। मेरी बात गौर से सुनो, कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर चले जाओ। बाहर? क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? जो मैं कह रही हूँ वो करो। शाइना मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, अगर पुलिस तुम तक पहुंच गई ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। क्या? पुलिस? अरे पुलिस कहां से बीच में आ गई? शाइना तुमने तो कहा था सिर्फ ये मजाक है। देखो देखो शाइना प्लीज, तुम मुझे सच से बताओ क्या बात है आखिर। देखो डरो नहीं, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। तुम कुछ दिनों के लिए लाहौर से बाहर चले जाओ, जब सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद वापस बुला लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन शाइना अगर कुछ गलत हुआ ना तो इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम खुद होगी।
तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? ओके। बाय। हमारे खानदान में तो आज तक कभी किसी के घर पुलिस नहीं आई। ये थाना कचहरी के चक्कर बस अल्लाह मियां इनसे महफूज ही रखे। ये तो बहुत ही डर लग रहा है भाई। अरे आपा, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर शाहीना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा भी दी होगी ना, तो ये बात हमारे हक में और भी बेहतर है। चंद दिनों की बात है, सच सबके सामने आ जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बस अब हमें कराची वापस चला जाना चाहिए। मुझे नहीं करनी आयशा की शादी वादी। हैं? ये क्या कह रही हैं आप? शादी के कार्ड बट चुके हैं और आप कराची वापस जाने की बात कर रही हैं? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? ये भी तो सोचें कि आयशा पे लगे हुए तमाम इल्जामात मिट जाएंगे। हमारी आयशा बेकसूर थी, बेकसूर है। वक्त और हालात ये सब कुछ साबित कर देंगे। हाँ, बस ये फिक्र रहती है कि कहीं आयशा को शादी के बाद कोई मुश्किल ना पेश आ जाए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमद भाई हैं, भाभी हैं, और दानियाल भी अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि ये सब कुछ शाहीना का किया हुआ था। आयशा का कोई कसूर नहीं था। ये बात सुन के इत्मीनान तो होता है, लेकिन माँ हूं ना, फिक्र तो होती है। आपा, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी और फिक्र अपनी जगह। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अहमद भाई को फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ यहाँ आए और आके बताएं कि हो क्या रहा है। आप फिक्र मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा शाइना ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी वो आयशा की। देखो दानियाल, या तो तुम समझना नहीं चाहते हो या फिर सच में बेवकूफ़ हो। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वही जो तुम समझने से कासिर हो। देखो दानियाल, एक लड़की दूसरी लड़की को तब बदनाम करती है जब वो उसे जलती है। तुम अच्छे से जानते हो कि शाइना तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम आयशा से शादी करो। आप समझ आए कुछ? समझ गया मैं, और मैं जानता हूं कि इसके पीछे वही सहनियत है, लेकिन मैं शाइना को साफ इनकार कर चुका हूं। तो वो ये सब करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है? किसका वक्त बर्बाद हुआ, कौन बदनाम हुआ और कौन हर्ट हुआ, ये सब कुछ अब तुम्हारे सामने है। लेकिन झूठी तस्वीरों पे बिलीव करके तुमने आयशा के साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। जानता हूं, लेकिन समीर अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही डिसीजन लेता। चलो अच्छा है, सब सच तुम्हारे सामने आ गया। मामला पुलिस के हाथ में है, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा। समझ रहा हूं मैं, लेकिन शाइना इतनी चालाक हो सकती है, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। ये जो औरत की अनाप दुश्मनी होती है ना, ये बहुत खतरनाक हद तक चली जाती है। चलो अच्छा है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। शाइना, रिसीव करो, देखो क्या कहती है ये। हेलो दानिया, तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए, सच तुम्हारे सामने आ जाए। और मुझे यहाँ कितनी देर बैठकर आपकी लाडली बेटी का इंतजार करना पड़ेगा? वो अभी आ जाती है। आप बताएं ना, आप चाय लेंगे या ठंडा? जी नहीं, शुक्रिया। देखिए, अगर शाइना यहाँ नहीं आई तो मजबूरन मुझे उसे थाने ले जाना पड़ेगा, और जो मैं करना नहीं चाह रहा। क्यों लेके जाएंगे आप हमारी बेटी को थाने? उसने ऐसा क्या किया? देखिए, हमारी बेटी बेकसूर है। देखिए ऑफिसर, जुल्म हमारी बेटी के साथ हुआ है और आप उसे ही थाने ले जाने की धमकी दे रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे आप जाइए, उन्हें लॉकअप कीजिए जिन्होंने मेरी बेटी पे तशद्दुद किया है। देखिए, अभी तफ्तीश हो रही है, कौन घर में रहेगा और कौन थाने के लाकअप में बंद होगा, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा।
आप लोग मेरा वक्त बर्बाद ना करें। शाइना कहाँ है, उसे जल्दी बुलवाइए। मुझे तो शक है कि आप लोगों ने उसे कहीं गायब कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शाइना इस वक्त अपने कमरे में मौजूद है। तो आप लोगों ने फिर मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? बुलाइए उसे। देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें अगर आप लोगों ने खलल डाला तो उसे जेल भी हो सकती है। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, उसके सिर पे चोट लगी है तो वो कमजोरी फील कर रही है, इसलिए अपने कमरे में। ये बात आप मुझसे 20 मिनट पहले भी कह सकती थी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर इस वक्त उसकी वाकई तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, कल सुबह आप उसे थाने लेके आ जाइएगा। मुझे जो कुछ पूछना होगा मैं वहीं पूछ लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। बेटी अगर थाने चली गई तो इससे बड़ी जिल्लत की बात हमारे लिए और कोई नहीं होगी। आपने अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे साथ उसके कमरे में चलिए, वहां पूछ लें। देखो दानियाल, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बददुआएं तुम्हारा पीछा करेंगे, हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मुझे माफ कर दे। पता नहीं मैं शैतान के बहकावे में कैसे आ गई, और मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे यूज कर रहा है। देखिए, आप रोइए नहीं। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दानियाल को उसकी एक ही सजा जरूर मिलेगी। रो क्यों रही हो बेटा? इंस्पेक्टर, तुमने क्या पूछा मेरी बच्ची से? मैंने तो अभी इनसे कोई सवाल किया ही नहीं आया साहब, खुद ही पूछ लें अपनी बेटी से। और एक बात, ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये केस मुझे मिला है, और मैं आपको बता चुका हूँ मैं बेटियों वाला हूँ, खौफ खुदा रखता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। आप अपनी बेटी से अच्छी तरह पूछ लें, मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। बताओ बेटा, क्या बात है, क्या हुआ, मुझे बताओ तुम। क्या मतलब? वो तुम पर इल्जाम लगा रही है? ओह माय गॉड! तो क्या तुमने वाकई? पागल हो गए हो क्या समीर? मैं सोच भी नहीं सकता इस चीज के बारे में। अरे तो वो क्यों कह रही है ऐसा? वो आखिर क्यों खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी? क्या सोच क्या रही है वो? मुझे क्या पता क्या सोच रही है वो मेरे बारे में। यार मुझे तो लगता है कि वो कोई ड्रामा कर रही है। मुझे अब बताओ मैं क्या करूं? दानियाल बेटा, हम लोग आयशा के घर से आ रहे हैं। एहसान भाई का फोन आया था, बहुत परेशान है हम लोग। क्या हो गया? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है बेटा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। समीर। जी अंकल। बेटा, जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रहना। अच्छा जी अंकल। अंकल, वो शाइना की कॉल आई थी दानियाल के मोबाइल पे। क्या कह रही थी वो? अरे अम्मी कुछ भी नहीं, ऐसी बड़बड़ा रही थी और कुछ नहीं। बस वो और कर भी क्या सकती है बेटा, लेकिन अब उसका फोन आए ना तो अटेंड ना करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना है। जी डॉक्टर। आइए। देखिए अयाज साहब, ऐसे मामलात में जज्बातीपन अच्छी बात नहीं है। तो फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या करूं? अयाज साहब, आपके पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप दानियाल के खिलाफ FIR कटवा दें, और दूसरा ये कि दानियाल से बात करें कि वो आपकी बेटी से शादी कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी बेटी दानियाल से शादी नहीं करेगी। आप FIR काटिए। जज्बाती होकर मत सोचिए, घर वालों से मशवरा कर लें, उसके बाद कोई कदम उठाइएगा। मैंने फैसला कर लिया है, दानियाल के खिलाफ FIR कटेगी और बस। देखिए, समझने की कोशिश करें। FIR कटेगी तो केस अदालत में जाएगा, और वहां यह साबित करना पड़ेगा कि दानियाल कसूरवार है कि नहीं। और ये वकील लोग ऐसा घुमाते हैं, ऐसे सवाल करते हैं कि लड़की बेचारी बदनाम हो जाती है। और ऐसे केसों में ज्यादातर
लड़की वाले केस वापस ले लेते हैं। देखिए मेरी मानिए, आज रात सोच लीजिए और दानियाल के वालिदैन से भी बात कर लें। अगर सुलहनामा ना हो तो सुबह आके एफआईआर कटवा दीजिएगा। मैं चलता हूँ। भाई साहब, मेरा मशवरा तो ये है कि आयशा और दानियाल का खामोशी से निकाह कर दिया जाए। लेकिन ना किसी को खबर होगी और ना ही कोई साजिश कर सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खामोशी से शादी भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शाहीना की साजिशों में भी कमी आ जाएगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा बेटा, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं ना? तो बताओ, दानियाल के रिश्ते के लिए हाँ कह दूं ना? बस फिर ऐसा करते हैं कि इस जुमे को निकाह पढ़वा देते हैं। बेहतर। लेकिन उससे पहले आप एक दफा आयशा से पूछ लें, हो सकता है वो दानियाल से निकाह पे राजी ना हो। अरे भाई साहब, आयशा को कोई एतराज नहीं है। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो भाई साहब, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। तो दरअसल हम भी आप ही की तरह काफी परेशान थे। अभी दानियाल को उसके एक दोस्त के साथ घर पे छोड़ के आए हैं। अब जरा सुकून आया है तो सोचते हैं कि जाके जल्दी जल्दी दानियाल को भी इत्तला दे दें। अरे भाई साहब, इतनी जल्दी किस बात की? 10 मिनट तो और बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। किसकी कॉल आ गई? शाहीना के वालिद की कॉल आ रही है। शाहीना के वालिद? जी यास भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं मान सकता। देखिए, अगर ऐसी बात है तो ये शादी मैं खुद करवाऊंगा। हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके खालदा, घर चलो। अब अहमद भाई, ऐसी क्या बात हो गई? आप अचानक इतने परेशान हो गए? कुछ तो बताएं, आखिर बात क्या है? फिलहाल मैं बगैर तहकीक के कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन अब हमें इजाजत दो, मैं शाम को आगे तुम्हें सारी बात बताऊंगा। ठीक है? ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आइए। आप परेशान मत होइएगा। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मना करती थी ना तुम्हें कि अकेले दानियाल के घर मत आया जाया करो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्या है अम्मी, बहुत भूख लगी है, खाने दे। भूख तो तुमने हमारी मार दी है। क्या हो गया अम्मी, इतने घिसे पिटे डायलॉग क्यों बोल रही हैं? मैंने आपसे कहा है ना, आप टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। शाइना, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। अम्मी, पहले मेरा दूसरा रूप था, ये जो मैं हूँ वो असल में हूँ, समझिए आप। और अगर दानियाल ने तुमसे शादी नहीं की तो? अब वो इनकार नहीं कर सकता, अब तो वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आएगा। और अगर दानियाल ने ऐसा नहीं किया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अम्मी प्रॉमिस करेंगे आप ऐसे ही करेंगे? क्या बकवास है शाइना, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हुआ है? अम्मी मुझे अंदाजा भी है और यकीन भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लें, आप सेब खाएं। अम्मी, डैड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाइना इतनी घटिया हरकत कर सकती है। बेटा, मेरी तो समझ में एक बात नहीं आ रही, ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने आप को इस तरह से बदनाम होता देखना पसंद करे? तो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? बेटा, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या ये मेरा हक नहीं है? तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि शाइना इतनी ही सच्ची है तो बुलवाएं उसको मेरे सामने। बेटा, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। अगर तुम्हारे और शाहीना के बीच में कुछ था तो हमें बता दो। मैं, आप भी यही समझ रही हैं? अफसोस हो रहा है मुझे बहुत। मुझे दानियाल पर पूरा भरोसा है।
मुझे यकीन कामिल है कि इस किस्म की हरकत का कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दानियाल, शाहीना तुम पे जो इल्जाम लगा रही है वो कोई मामूली नहीं है बेटा। मैं मेरा यकीन कीजिए, मैं आप लोगों को कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगा। या तो दानियाल और शाहीना की शादी होगी या फिर दानियाल को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैं आपकी किसी भी धमकी में आने वाला नहीं हूं। अब बात अदालत की जबान में होगी। ये इल्जाम इतना संगीन है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं एहसान और सलमा को क्या जवाब दूं। पता नहीं वो इसके बारे में और क्या राय कायम कर ले। मेरे पास शाहीना का फोन आया था, उसने अपने आप को मारने की धमकी दी है। शाहीना, शाहीना, क्यों मिली ये सजा? दर शर्म और नदामत से झुका दिया है। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ करते हैं यार, कुछ करते हैं। होश भी तो नहीं बैठ सकते ना अहमद, बात तो करनी पड़ेगी वरना तो मसला और बढ़ जाएगा। डैड, बात कर रहे हो? हेलो, शाहीना मेरी बात सुन। अस्सलाम वालेकुम आंटी, शाहीना किधर है? तुम्हारी ये हिम्मत, इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम मेरे घर में घुसे चले आए। कल ये वक्त इन बातों का नहीं है। वहां पर शाहीना। खबरदार, ये गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लो। निकलो यहां से। कल प्लीज मेरी बात तो सुने। शाहीना की जान खतरे में, वो खुदकुशी कर लेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बात किया तो मुझे बताओ ना। आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास शाहीना का फोन आया था और उसने अपने आप को मारने की धमकी दी है। क्या? शाहीना, 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 शाहीना मेरे बच्चे यहाँ से तो आंखें निकल रही। शाहीना, शाहीना, शाहीना मेरी बच्ची। हाँ शाबाश, उठो मेरा बच्चा, उठो उठो शाबाश मेरी जान। मैं इसे वॉशरूम लेकर जाती हूँ। हाँ ले जाओ। अंकल मैं डॉक्टर को फोन कर। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को फोन करने की। निकल जाओ इस घर से तुम। अंकल ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? शाहीना की हालत ऐसी नहीं है। शाहीना की ये हालत भी तुम्हारी वजह से है। देखिए ये वक्त इन बातों का नहीं है। खबरदार, जो तुमने मुझे समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ नहीं। शाहीना की हालत जो भी हो, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अब अंकल प्लीज निकल जाओ तुम मेरे घर से। इतनी बदनामी के बाद एक बात याद रखो तुम, कि अब तुम्हें शाहीना को अपनाना ही होगा। देखिए अल्लाह गवाह है, मैंने आज तक शाहीना को हाथ तक नहीं लगाया। वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और इसी दोस्ती के नाते मैं यहां पर आया हूं। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता तुम्हारी।
फिर मेरी भी एक बात सुन ले, मैं शाइना से शादी नहीं कर सकता। आपको जो ठीक लगता है आप कर लीजिएगा। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा दानियाल, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। आखिर ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि शाहिना ने ऐसा क्या कह दिया उसे कि वो बगैर सोचे समझे भागा चला गया। इसीलिए तो कह रही हूं ना कि आप जाएं और जाके देखें वहां क्या हो रहा। मुझे दानियाल की बहुत फिक्र हो रही है, और शाहीना से तो खैर की कोई तवक्को है ही नहीं ना। वो तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। आप किन सोचों में गुम हो जाते हैं? जाएं, जाके देखें, या फिर मुझे इजाजत दें मैं जाऊं वहां। अरे भाई इतनी परेशान क्यों हो रही हो? 10 मिनट देख लो, अगर नहीं आता 10 मिनट में तो चलते हैं। पता नहीं आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब पानी सर से गुजर जाएगा तो फिर कुछ करने का क्या फायदा। कुछ सोच समझ के गया होगा ना, कोई अहम बात होगी, आ जाएगा। आप तो किसी बात को संजीदा लेते ही नहीं ना। पहले भी आपने शाहीना वाले मामले पे कोई तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि मैंने आते ही अंदाजा लगा लिया था। अब देख लें आप क्या से क्या हो गया। अच्छा थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर चलते हैं। बस अल्लाह ही खैर। थाने आके तो अच्छे की चर्बी पिघल जाती है। मुझे इसका नाम पता है, इसका नाम आयशा है। अब आया ना लाइन पर, चल आगे बता और क्या क्या जानता है। हम दानियाल से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर रहे हैं। अब तुम्हारा दानियाल और उसके घर वालों से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही कभी दानियाल से मिलोगी। ये मेरा फैसला भी है और हुक्म भी। क्यों मिली ये सजा? बहुत चर्बी चढ़ी हुई है, थाने आके तो अच्छे की चर्बी पिघल जाती है। सर जी अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ आकर सारे गुनाहगार पारसा बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे डंडे ठुड्डे पड़ते हैं ना, तब पता चलता है किसने क्या क्या किया है। तस्वीर लाओ। ये इस लड़की के साथ ये तेरी ही तस्वीर है ना? तुम ही हो ना इस लड़की के साथ? जी मैं ही हूं, लेकिन अल्लाह की कसम मैं इस लड़की को नहीं जानता। और तूने क्या हमें पागल समझ रखा है? एक शरीफ लड़की को पूरे शहर में बदनाम कर रहा है और कह रहा है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। आप मेरी बात का यकीन करें, हाँ मुझे इसका नाम पता है, इसका नाम आयशा है। अब आया ना लाइन पर, चल आगे बता और क्या क्या जानता है। जी प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। चल शाबाश, बता असल बात क्या है। ये सब शाइना का किया धरा है, और ये सब कुछ करने के लिए मुझे शाइना ने कहा था। और तू दूध पीता बच्चा था जो उसकी बातों में आ गया, और जो कहती रही तू करता रहा। सर जी एक रिक्वेस्ट करूं? अच्छा बोल भाई, क्या रिक्वेस्ट है? प्लीज सर ये बात मेरे पापा को मत बताइएगा, वरना मुझे वो बहुत मारेंगे। देख बेटा, अगर तूने हमें सच सच नहीं बताया तो तेरे पापा से ज्यादा तो तेरी हम कुट लगाएंगे। बड़ाया पापा का बच्चा। इससे पहले कि शाहीना कोई नया खेल खेले, मैं तो कहती हूँ खामोशी से निकाह करके आयशा को घर ले आते हैं। उसकी दीदा दलेरी तो देखें, गोलियां खा के उसने दानियाल को फोन कर दिया। बड़ी खतरनाक लड़की है, उससे तो कुछ भी बैद नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम तैयार हो सादगी के साथ निकाह करने पे? ठीक है, जैसा आप बोले डैड। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम अपने रवैये पे नादिम हो, और माफी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता बेटा। मेरा ख्याल है हम कल एहसान की तरफ चलते हैं ये रिश्ता मांगने के लिए। हाँ ना, ये काम जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है।
सारी साजिशें खुद ब खुद दम तोड़ देंगी। बिल्कुल सही कह रही हो। क्यों बेटा, ठीक है ना? जी अम्मी, आप हम दोनों को जो बेहतर लगे। आयशा, बेटा क्या बात है? सुबह से तुमने खाना भी नहीं खाया, तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं अम्मी। तबीयत खराब नहीं है तो फिर इतनी चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आयशा बेटा, तुम खुद ही तो कहती हो कि अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, तो फिर ये मायूसी क्यों? मैं मायूस नहीं हूँ अम्मी, इन सब बातों को लेके उलझ गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारे मामू ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? उन्होंने फैसला किया है कि हम लोग वापस कराची चले जाएंगे। लेकिन अम्मी, हम लोगों ने ये फैसला भी किया है कि हम दानियाल से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर रहे हैं। अम्मी, क्या हुआ? आप मुझे परेशान लग रही हैं। दानियाल बेटा, मेरी कसम खा के एक बात सच सच बताना अपनी माँ को। शाहीना ने तुम पे जो इल्जाम लगाया है वो गलत है ना? अम्मी, शाइना का इल्जाम बिल्कुल झूठ है। मैं आपकी कसम खाता हूं, उसने जो कुछ भी बोला है ना, वो सिर्फ एक साजिश है। या अल्लाह, तेरा शुक्र। मुझे अपने बच्चे से यही उम्मीद थी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, सेहत दे, हर मुसीबत से बचा के रखे। खुश रहो। शाइना, ये लो बेटा, दूध पी लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीना। खाओगी पियोगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। ये लो, शाबाश। ठीक है, रखते हैं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं पी लूंगी। देखो शाइना, अब तुम्हारा दानियाल और उसके घर वालों से कोई वास्ता नहीं है। तुम उसके घर भी नहीं जाओगी और ना ही कभी दानियाल से मिलोगी। ये मेरा फैसला भी है और हुक्म भी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ शाइना। मैं सुन रही हूँ अम्मी। देखो, तुमने दानियाल के चक्कर में अपनी क्या हालत बना रखी है। मैं और तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान रहते हैं। वो तो 2 दिन हो गए ऑफिस भी नहीं गए। उन्हें बहुत टेंशन है शाइना। अम्मी, आप लोग टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि तुमने दानियाल के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन वो एहसान फरामोश निकला। तो दफा करो उसे। वो किसी से शादी करे ना करे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस अपने काम से काम रखो। ये दूध जरूर पी लेना बेटा। ठीक कह रही हैं आप। यकीनन दानियाल और शाहीना का कोई ना कोई चक्कर जरूर था, तभी तो अहमद भाई ने फोन नहीं किया। हाँ, तो तुम फोन करो ना उन्हें अभी, इसी वक्त। मैं देखता हूं।
काम दिया कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हर कीमत पे मेरा ये काम करना होगा। और तूने कर दिया। मुझे क्या पता था ये इतना सा मजाक मेरे गले पड़ जाएगा। मेरे दोस्त, वो दानियाल पे सिर्फ एक इल्जाम था। अब तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। अब हम लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। क्यों मिली ये सजा, ये सजा। तू शायना को कब से जानता है? पिछले 1 महीने से। क्या सिर्फ 1 महीने से? सर वो मेरे पापा के कपड़ों की दुकान है ना, तो मैं एक दिन बैठा हुआ था, शायना भी वहां पर आई। मुझे पहली नजर में बहुत अच्छी लगी, तो बस। तो तेरा शायना के साथ राब्ता कैसे हुआ? उसने जाते हुए खुद मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। ओह, पहली नजर की मोहब्बत। चलो आगे बोलो, फिर क्या हुआ? उसके बाद शायना ने मुझे ये काम दिया कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हर कीमत पे मेरा ये काम करना होगा। और तूने कर दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जी गलती हो गई। मुझे क्या पता था ये इतना सा मजाक मेरे गले पड़ जाएगा। अच्छा, तुम्हें ये अभी तक मजाक लग रहा है? एक शरीफ लड़की को बदनाम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब देखना कानून और कानून के रखवाले तेरे साथ क्या सलूक करते हैं। अच्छा ये बता, आयशा के घर के बाहर तेरे साथ तस्वीर किसने खींची थी? वो मेरा दोस्त था। तो ये सारा गेम उस लड़की शायना का है। बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे सलमा। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। तुम क्यों इतने खामोश हो एहसान? अहमद भाई, अब हम लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। लेकिन तुम तो इस रिश्ते के बहुत फेवर में थे। तुम्हें तो आयशा और दानियाल की जोड़ी बहुत पसंद थी। फिर ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? अहमद भाई, आपने भी तो मुझे मेरी बहन और भांजी के सामने शर्मिंदा करवाया है। कैसी शर्मिंदगी? अहमद भाई, आप लोगों ने जब भी जो कुछ भी कहा वो बाद में कुछ और साबित हुआ। पहले मैं हर बात को गलतफहमी समझ के नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब ये दानियाल और शाहीना का फेर। एहसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो गलतफहमी तुम्हें हो गई है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएगी। कैसी गलतफहमी अहमद भाई, कैसी गलतफहमी? आपने खुद उस दिन मेरे सामने बैठ के फोन पे कहा है ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप शाहीना का और दानियाल का निकाह कर देंगे। बोले, कहा था ना आपने। एहसान मेरे दोस्त, वो दानियाल पे सिर्फ एक इल्जाम था। अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहां क्यों आते भाई? अब तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। देखिए अहमद भाई और भाभी, मैं नहीं चाहता कि दानियाल और शाहीना के दरमियान कोई भी ऐसी बात हुई हो जो बाद में आयशा को हर्ट करे। अम्मी, कहे वो लोग? बेटा, उन्होंने तो दानियाल को भी यहीं बुला लिया है। पता नहीं मेरी बच्ची की कब खैरियत से शादी होगी, कब मुझे सुकून मिलेगा। आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत परेशान रहती हैं। मुझे एहसास है इस बात का। मेरा बच्चा, मेरी जान, ऐसे क्यों सोच रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम मेरी सारी गलतियों को भुला दो। क्या मर्द शादी के बाद गलती नहीं करते? मर्द शादी करके ही गलती करते हैं। फिर ये गलती आप क्यों कर रहे हैं? कौन करेगा उससे शादी? दानियाल करेगा हमारी बेटी से शादी। नहीं करेगा दानियाल उससे शादी। मेरी बेटी की खुशियों को खाक में मिलाकर मिठाई बांटती फिर रही हो। उठाओ अपनी मिठाई, निकलो यहाँ से। क्यों मिली ये सजा।